करेगा, हाइसोडियमवा कहेगा आयोडीनवा को कि आज बाबू हम लोग साथ में रहते हैं और निकल पड़ते हैं। तो देखो यहाँ से इस झंझट से, इस वाले झंझट से सोडियम और मतलब सोडियम और आयोडाइड ये दोनों ही झंझट से निकल के आ गए यहाँ पर अकेले में, और जो बचा वो आपस में मिल गया। क्या अंत तक कोई भी वीडियो को पूरा अंत तक देखना बाबू, क्योंकि कोई भी मूवी देखते हो ना, कोई भी फिल्म देखते हो ना, तो तुरंत 2 मिनट में उसका कहानी समझ में नहीं आती है। तो वैसे ही ये है, तुरंत समझ में नहीं आएगा ना, पूरा देखोगे तो समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? ईथर। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा लिखा हुआ ईथर, सेकेंड केमिस्ट्री। और उस ईथर वाले चैप्टर में, इस ईथर वाले चैप्टर में आज हम आप लोगों को बताएंगे डाई एथिल ईथर। 2023 में डाई एथिल ईथर आने की 90% मतलब वो उसको क्या बोल सकते हैं, मैं भगवान हो नहीं, लेकिन 90% चांस है ना कि आप लोगों को डाई एथिल ईथर आ सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर। देखिए C2, इसका फार्मूला क्या होता है? C2H5O C2H5। देखिए दूठो है C2H5 तो हो गया है डाई, और C2H5 को हम लोग बोलते हैं एथिल, और यह ईथर के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है इसलिए बोलेंगे डाई एथिल ईथर। और इसका IUPAC हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। इसका IUPAC क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन, मतलब नाम भी बोल सकते हो एथॉक्सी एथेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाई एथिल ईथर को एथॉक्सी एथेन भी बोल सकते हो। तो स्टूडेंट, इसको हम लोग बनाने का नियम में पढ़ेंगे। पहला नियम है, देखिए क्या, डाई एथिल, पहले ऐसे लिख रहे हैं संश्लेषण द्वारा। कह रहा है ना बाबू कि सोडियम एथॉक्साइड, क्या बोल रहा है भाई? सोडियम एथॉक्साइड। अभी हम लोगों को ऑफलाइन में ईथर पढ़ रहे थे, बस बाबू ईथर के आगे यही पढ़ना है हम लोगों को, डाई एथिल ईथर। अभी हमारे ऑफलाइन क्लास में अभी हम लोग ईथर पढ़ रहे हैं, तो मैं सोचा कि इसको बच्चों को ऑनलाइन भी दे दूं ताकि घर से एक बार पढ़ लेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे तो पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। और जो बच्चा नया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेगा, ताकि अब हर एक चीज़ का वीडियो मैं अपलोड करूँगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जो भी चीज़ की प्रॉब्लम्स है आप कमेंट करो, सर इस चीज़ का वीडियो बनाइए, मैं उस चीज़ का वीडियो बनाऊँगा। तो ठीक है स्टूडेंट, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। मज़ा नहीं आया ना तो फिर कहना कि सर क्या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो आप। देखो विलियमसन संश्लेषण द्वारा कह रहे हैं सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला होता है। कह रहा है कि सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड C2H5I, मतलब सोडियम, इसको बोलेंगे एथिल आयोडाइड C2H5I के साथ गर्म करके डाई एथिल ईथर प्राप्त करते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखो अभिक्रियाएं हैं और जो रिएक्शन में इसका रिएक्शन बताऊंगा। कह रहा है कि सोडियम एथॉक्साइड, देखो यहाँ पे लिख लोगे आप, यहाँ पे लिख लोगे सोडियम एथॉक्साइड ऐसे C2H5ONA, इसको हम लोग बोलेंगे ना बाबू सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। और इसकी क्रिया मतलब इसको किसके साथ गर्म करना है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो एथिल आयोडाइड, देखो बाबू ये एथिल आयोडाइड का C2H5I होता है। फार्मूला क्या होता है? C2H5I। मैं थोड़ा इसको इधर उधर करके लिख दूंगा ऐसे, देख लो भैया, ऐसे लिख दिया। देखो ये तो इसका नाम क्या है? एथिल आयोडाइड। क्या है स्टूडेंट? एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। बबुआ एथिल आयोडाइड रहना चाहिए C2H5I, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख दें ताकि अगला रिएक्शन जो होगा ना वो आपको बेहतर समझ में आए। अब इसको हम लोग गर्म करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बाबू? गर्म करने वाले। ऐसे प्रदर्शित गर्म को दिखाया जाता है। तो देखो एथिल एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ हम लोग गर्म करेंगे, तो कह रहा है कि डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। बबुआ डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है कैसे? चलो आते हैं देखते हैं। देखो बाबू इसका जो यन्य है ना, ध्यान से देखना, जो इसका यन्य है ये रिएक्शन मतलब क्रिया किससे कर लेगा? आई से कर लेगा। जैसे ये वाला आई इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ। तो जो सोडियम आयोडाइड है ना, यन और आई, ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे और
उसके बाद बचा क्या है, देखो C2H5, यहाँ लिख लोगे बबुआ C2H5। उसके बाद यहाँ पे O बचा है, तो इस वाले O को भी यहाँ लिख लोगे, O को हमने लिख दिया। उसके बाद आ जाओ इधर, बचा है क्या C2H5, यहाँ पे लिखेंगे C2H5। और यही होता है बाबू, देखो C2H5O C2H5O, यही होता है डाई एथिल ईथर। यही हो जाएगा हमारा क्या, डाई एथिल ईथर। अब देखिए बाबू, यहाँ से क्या मिला, Na और I ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लिए, तो हमारा बन जाएगा क्या स्टूडेंट, NaI, जिसको बोलेंगे नाम हो जाएगा क्या, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा भाई, रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया? देख लो भाई, C2H5O ये Na ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड, और एथिल आयोडाइड C2H5I को बोलेंगे एथिल आयोडाइड। इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन कौन करेगा, हाइसोडियमवा कहेगा आयोडीनवा को कि आज बाबू हम लोग साथ में रहते हैं और निकल पड़ते हैं। तो देखो यहाँ से इस झंझट से, इस वाले झंझट से सोडियम और आयोडाइड ये दोनों ही झंझट से निकल के आ गए यहाँ पर अकेले में, और जो बचा वो आपस में मिल गया, क्या बचा C2H5। तो देखो C2H5 यहाँ पर O है, तो यहाँ पर O है, और यहाँ पे बचा था एक ठोरी C2H5, यही का बिरादर है बाबू C2H5 का, देख लो। तो इसका ये बिरादर C2H5 यहाँ आ गया, तो C2H5O और C2H5 इसी को तो बोलते हैं डाई एथिल ईथर। हाई दोनों हाई सोडियम और आयोडाइडवा आ गया है ने, सोडियम आयोडाइड का निर्माण कर लिया। तो हमको तो बनाना था डाई एथिल ईथर ना। तो बताओ बाबू समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला देखते हैं, इसका आगे देखिए क्या लिखा है, एथिल एल्कोहल की वाष्प को उच्च दाब पर गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करने से डाई एथिल ईथर बनता है। ये कह रहा है कि एथिल एल्कोहल को लेना है। किसको लेना है बाबू? एथिल एल्कोहल को लेना है, और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एल्यूमिना पर प्रवाहित करने से डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो देखिएगा हम लोग लेंगे एथिल एल्कोहल बाबू C2H5OH, इसको हम लोग बोलते हैं एथिल एल्कोहल, प्लस इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एथिल एल्कोहल नहीं दिख रहा होगा, कष्ट कर लीजिएगा, एथिल एल्कोहल है। फिर एक ठो एथिल एल्कोहल लेंगे, देखो C2H5OH बबुआ, फिर हम एथिल एल्कोहल लेंगे, तो यानी कि एथिल एल्कोहल की वाष्प को, तो हम फिर एथिल एल्कोहल लेंगे। बस इस तरह से एथिल एल्कोहल लिखा है ना, इसको थोड़ा हम उल्टा कर देंगे, हाई OH को तनी पहले कर देंगे, OH को क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे। देखो OH, हाई C2H5 को बाद में लिखेंगे, ऐसे C2H5। ऐसे क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी ना वो बहुत आपको शानदार समझ में आएगी, शानदार तरीके से समझ में आएगी स्टूडेंट। अब देखो होगा क्या, एक चीज ध्यान से देखो, ये भी एथिल एल्कोहल है बाबू, क्या है, एथिल एल्कोहल, पूरा मजा आएगा बाबू, बस ध्यान से देखना। अब देखो इसको किसके उपस्थिति में, Al2O3 की उपस्थिति में, Al2O3 की उपस्थिति में बाबू, Al2O3 की उपस्थिति में 240 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में काम होगा। 240 डिग्री सेंटीग्रेड से 260 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में ये सब होगा। अब देखिए होने वाला क्या है, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, देखिएगा एक चीज़, इसका H और इसका OH, इसका H और इसका OH ये आपस में दोस्ती कर लेंगे, इसका H और इसका OH ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेंगे। और देखो इसका H और इसका H, ध्यान से देखना बबुआ, इसका H और इसका H मिला के H2 हो जाएगा। देखो इसका H और इसका H मिला के H2 हो गया, हाई एगो O है, तो
तो यहाँ पर H2O हो गया, ये हमारा कहानी खत्म। अब देखो क्या बचा, C2H5, यहाँ से क्या बचा C2H5O बचा है ना, C2H5O, तो यहाँ लिख दो C2H5O। अब फिर हेनियो तो बचा है ना बाबू C2H5, लिख दो C2H5 प्लस। अब यही तो है हमारा क्या, यही तो है डाई। देखो काहे डाई बोलते हैं, दो ठो है ना C2H5 C2H5, तो इसलिए बोलते हैं डाई। और C2H5 को बोलते हैं क्या, एथिल। और ये फॉलो कर रहा है ईथर की स्ट्रक्चर को, तो लिख देंगे ईथर, तो हो जाएगा डाई एथिल ईथर। और इसको बोलते हो बाबू क्या, जल। तो इस तरह से यह रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो इसमें मैं आज इस वीडियो में 2 ही रिएक्शन कराऊंगा, इसके अगले वीडियो में फिर इसके आगे और भी रिएक्शन है जो मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक पूरा बढ़िया से आप लोग देख लो, और फिर से एक बार कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वीडियो में कमेंट कर दो, मैं कमेंट को देख के फिर से सुधार लूँगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ देखूंगा। तो बाबू इस तरह से रहा हमारा डाई एथिल ईथर, जो को बनाने का नियम मैंने पूरा तरीके से अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।